हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने टू डू लिस्ट अपलोड की थी अपने चैनल पर रिसेंटली इंग्लिश के लिए। तो उसमें कुछ लोगों के कमेंट्स आए थे कि क्वांट्स एंड रीजनिंग के लिए भी अपलोड करिए। तो मैं आज रीजनिंग के लिए टू डू लिस्ट अपलोड कर रही हूँ एंड कोशिश करूँगी कि क्वांट्स के लिए भी मैं जल्द टू डू लिस्ट अपलोड करूँ जैसे ही मुझे टाइम मिलता है। तो ये जो है ये बिगिनर्स के लिए जो प्रीलिम्स को अभी टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप में से बहुत रिपीटर्स भी हैं, आई नो, जो प्रीलिम्स ऑलरेडी क्रैक कर चुके हैं, मेंस को टारगेट कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों को प्रीलिम्स प्लस मेंस की चेकलिस्ट या फिर मेंस की चेकलिस्ट चाहिए सेपरेटली सेक्शन वाइज, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। मैं वो चेकलिस्ट भी ज़रूर अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोगों को डेली 10 पजल्स लगानी ही है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट। इसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है इस पोर्शन में, क्योंकि अगर आप इसमें अटक जाते हैं तो ये आपका बहुत टाइम ले सकता है एंड आपके बहुत सारे मार्क्स भी आप ख़राब हो सकते हैं इससे, क्योंकि इसके एक सेट में 5 क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस आपको चाहिए। तो पजल्स की प्रैक्टिस कीजिए आप रोज़ डेली। तो ये इनमें से कोई भी जो टॉपिक्स है आपको स्किप नहीं करना है, डेली करना है। एंड आप ब्रेक लेंगे तो आपका स्पीड ज़रूर कम हो जाएगा। मैंने खुद बहुत टाइम बाद मॉक टेस्ट दिया था, तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने वीडियो अपलोड की थी उसके ऊपर। मेरी स्पीड इतनी स्लो हो गई थी, परसेंटाइल इससे अफेक्ट हो गया था। तो प्रीलिम्स में तो स्पीड चाहिए ही, इसीलिए आप लोग को ये डेली प्रैक्टिस करनी है। तो पज़ल जो है, सारे टाइप के पज़ल्स आपको सॉल्व करने हैं। ये नहीं कि जो आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है या फिर जो आपसे सॉल्व हो जा रहा है बस उसी पे लगे हुए हैं, नहीं। सारी टाइप की पज़ल्स आप सॉल्व करिए, भले आपको टाइम ही क्यों ना लग रहा हो स्टार्टिंग में। तो पज़ल्स की भी मैं टाइप यहाँ पे लिख दी हूँ, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। फ्लोर बेस्ड, फ्लैट एंड फ्लोर, इनमें से जो सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को वो है फ्लैट एंड फ्लोर में। एंड ईयर बेस्ड जो होते हैं पजल्स, उसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है। तो मान लीजिए आपको ईयर बेस्ड पजल में बहुत दिक्कत आ रही है, तो इसके आप क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा कि इस पर ज़्यादा ध्यान दें। तो उसके बाद आता है सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट भी स्क्वायर, सर्कुलर, रेक्टेंगुलर, हेक्सागोनल, ये सारे उसके टाइप्स हैं। इसमें भी अनसर्टेन एंड सर्टेन सीटिंग आती है, तो लोगों को अनसर्टेन सीटिंग में भी बहुत दिक्कत जाती है। तो इस पर भी आप प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा, इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि पिछले साल प्रीलिम्स में मैंने जब दिया था आरआरबी में, अनसर्टेन सीटिंग अरेंजमेंट आई थी। तो अगर आपकी प्रैक्टिस ढंग से नहीं रहती तो वहाँ स्पीड स्लो हो जाती है। एंड आरआरबी में आपको पता है कि सेक्शनल टाइमर नहीं होता है, तो फिर वो बाकी के सेक्शन में बहुत इफेक्ट करता है। तो उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, सिलॉक्स के 10 क्वेश्चंस लगाने हैं डेली। एंड 4 सेट कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस लगाने हैं। एक सेट में 3 to 4 क्वेश्चंस होते हैं, 5 क्वेश्चंस भी हो सकते हैं, तो आपको 4 सेट लगाने हैं। 5 सेट ब्लड रिलेशन का लगाना है, 3 से 4 सेट अल्फा न्यूमेरिक क्वेश्चंस के लगाने हैं। एंड ऑर्डर रैंकिंग के भी 3 सेट लगाने हैं। ब्लड रिलेशन कोशिश करिएगा, अगर आपका और ज़्यादा वीक है तो इस पर ज़्यादा फोकस करने के लिए, क्योंकि ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है, मैं भी कभी कभी इसमें अटक जाती हूँ अभी भी। तो मैं ज़रूर बोलूँगी इस पर भी आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो ये सब जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं, आप अगर एकदम ही स्टार्टिंग में हो तो बिना टाइमर के मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि सॉल्व करो। जैसे ही आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है कि ये क्वेश्चंस में पकड़ बैठ जाती है, उसके बाद आप टाइमर में आप सॉल्व करना स्टार्ट कीजिए। तो टाइमर के साथ अगर आपको सॉल्व करना है तो आप टॉपिक टेस्ट दे सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप इनिशियली अभी प्रैक्टिस करना स्टार्ट किए हैं तो आप टॉपिक क्विजेज से भी स्टार्ट कर सकते हैं, टॉपिक टेस्ट से भी, इंडिविजुअल जो टॉपिक्स है उनकी क्विजेज लगाकर। तो ये जो है आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी। और सेक्शनल टेस्ट भी आपको, अगर आप देना चाहते हैं सेक्शनल टेस्ट रीजनिंग का, इंग्लिश का, क्वांट्स का, तो ये भी आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगी। प्रीलिम्स मेंस सब लेवल के इसमें टेस्ट मिल जाएंगे आपको। तो इनका जो है अभी वेबसाइट पे सेल चल रही है 9 से 11 अप्रैल के लिए, जिसमें कि आपको 1 ईयर का जो पास है वो 299 रुपीज़ में मिल जाएगा। एंड अगर आप मेरा कोड लगाएंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। तो ये आपको पास जो है 269 रुपीज़ में मिल जाएगा। इसमें बैंकिंग के अलावा भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स कवर्ड हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स आप उनके वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो। और एक बार आप फ्री मॉक टेस्ट उनका देकर देखिएगा तो आपको लेवल की अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। उनकी जो पहली प्रीलिम्स एंड मेंस की सारे एग्ज़ाम्स की मॉक टेस्ट होती है वो फ्री होती है। तो अगर आप ये पास लेना चाहते हैं तो आप ये कोड ज़रूर लगाइएगा, इससे आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ हो जाएगा। एंड फिर अगर आपको सारे मिक्स्ड क्वेश्चन साथ में लगाने हैं तो आप सेक्शनल टेस्ट भी दे सकते हैं। अगर आपको सेपरेटली क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने तो ये बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव होता है सेक्शनल टेस्ट।
मैंने भी बहुत सेक्शनल टेस्ट दिए हुए हैं, इससे स्पीड बहुत अच्छी होती है। देन आप बुक्स से भी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ई बुक्स भी आती है, उनसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। ऑनलाइन पीडीएफ्स एंड चेकलिस्ट भी आती हैं, उनसे भी आप सॉल्व कर सकते हो। वहाँ पे ये सारा एक साथ मिल जाएगा आपको। ऑनलाइन पीडीएफ्स एंड चेकलिस्ट पे मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई हुई है, अभी रिसेंटली ही मैंने अपने चैनल पर अपलोड की है, तो आप ज़रूर जाके उस वीडियो को देखिएगा। मैंने बहुत डिटेल में सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड आप क्विजेस भी दे सकते हो। तो ये था वीडियो पूरा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।